आज का ब्रेकफास्ट है बहुत ज़्यादा स्पेशल, जो मैं अपने कान्हा जी के लिए भी बना रही हूँ और अपने लिए भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो स्टफिंग बनाई है इसमें प्याज भी डलता है, लेकिन अभी मैंने प्याज नहीं डाला है। प्याज इसमें डाला है मैंने पनीर, आलू और बाकी के जो मसाले हैं वो डाले हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रेड ले लिया और उसके बीच में चीज़ का स्लाइस रखा है पूरा, और साथ में ही इसमें स्टफिंग भर के और इसको मैं जा रही हूँ टोस्ट करने के लिए। तो अभी हम सैंडविच बना रहे हैं अपने कान्हा जी के लिए। आज मैं सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि हम सब लोग सैंडविच खा रहे हैं, तो कान्हा जी भी सैंडविच ही खाएंगे। तो सच कहूँ तो ये सब वीडियोस मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि आप कान्हा जी को क्या देते हो, कैसे देते हो, क्या करते हो, कैसे उनकी सेवा करते हो। तो मैं कुछ भी स्पेशल नहीं करती हूँ क्योंकि भगवान हर चीज़ जानते हैं कि इंसान कितना बिजी है, उसकी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हैं, कितना फ्री है, ये सब चीज़ें भगवान जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुलसी के बिना भोग मत लगाया करो, तो मैंने आज तुलसी भी डाली है। अभी मैं बहुत सारी तुलसी निकाल के एक डिब्बे में भर के मंदिर के पास ही रख दूँगी, ताकि जब भी चाहूँ उस टाइम डाल दूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे कई बार याद नहीं रहता है तो तुलसी निकालना सही नहीं रहता। कान्हा जी ने खाना खा लिया है और अब आती है हम सब की बारी। तो हम सब भी यहाँ पे आज ब्रेड टोस्ट ही खा रहे हैं, ब्रेड टोस्ट नहीं सैंडविच ही खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने गर्म गर्म सैंडविच बनाती जा रही हूँ और सबको सर्व करती जा रही हूँ साथ साथ में। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था, उसके बाद एकाग्री बोलने लगी कि मतलब उनका मन रहता है थोड़ा सा बाहर घूमने का, तो फिर मैं उनको थोड़ा सा बाहर जाके कुछ कुछ उनके साथ एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ। और वापस आने के बाद आज हमको जाना है वैक्सीनेशन के लिए। कुशाग्री एकाग्री दोनों को वैक्सीनेशन लगना है। कुशाग्री को लगना है 5 to 6 ईयर वाला और एकाग्री को लगना है 14 to 16 मंथ, आई थिंक, मेरे को ये डाउट है। तो चलिए देख के आगे बताती हूँ कि कौन सा वाला वैक्सीनेशन लगेगा। फिर उसके बाद मैं उनको रेडी कर रही हूँ, यहाँ पे चोटियाँ बना रही हूँ उनकी। तो एकाग्री के बाल भी अभी थोड़े अच्छे हो गए हैं। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि मैं अपनी एकाग्री के ना बाल नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैंने अपनी कुशाग्री के बाल बहुत बार निकाले थे स्टार्टिंग में। तो मैं अब सोच रही हूँ कि कुशाग्री के बाल नहीं, एकाग्री के बाल नहीं निकालूंगी। एकाग्री के बाल मैं ऐसे रहने दूँगी। बाद में जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़े हल्के से नीचे से ट्रिमिंग कर दिया करूँगी। वैसे अब निकालूंगी नहीं, पूरे बाल नहीं निकालूंगी। तो एकाग्री की मैंने 2 चोटियाँ बना ली थी, अब उनको बिठा दिया साइड पे। और अब बारी आती है कुशाग्री की। अब कुशाग्री का स्कूल जो है ना, आजकल टाइम बहुत जल्दी हो चुका है। 6:30 बजे मतलब उनकी बस आ जाती है स्कूल की। 6:15 बजे बस आ जाती है और 7 बजे स्कूल लग जाता है उनका। तो इसीलिए आजकल इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि उनके बालों को मतलब एक प्रॉपर हेयर केयर नहीं मिल पा रहा है। सो मैंने कुशाग्री को बोला कि पहले आप तेल लेकर आओ, आपकी मैं एक प्रॉपर मतलब मसाज करूँ बालों की, फिर उसके बाद चोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कुशाग्री की अच्छे से पूरी पहले मसाज की हूँ। तो साइड साइड पे एकाग्री के पंगे अपने चलते रहते हैं। एकाग्री बस कभी कोई पिन मुंह में डाल रही है, कभी कुछ कर रही है। मतलब जो मेरी कुशाग्री ने कभी नहीं किया वो मेरी एकाग्री सब कुछ करती है। कोई पिन, कोई पत्थर, कोई चीज़ होगी, सब मुंह में डालना है। मतलब इतनी केयर करनी पड़ती है कि सच्ची बता रही हूँ, मतलब मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि हर चीज़ मुँह में क्यों डालती है। इतनी सारी कोई भी चीज़ मिल जाएगी सब मुंह में, फिर मैं उठा के सब साइड पे रखती रहती हूँ। और देती इसलिए हूँ कि चलो थोड़ी देर के लिए बिजी रह ले, ताकि मैं जल्दी जल्दी से काम फिनिश कर लूँ। अब कुशाग्री को जल्दी से चोटी बना रही हूँ, और आज कुशाग्री की चोटी ना थोड़ी सी अलग तरह से बनाऊँगी। हमेशा बीच से पार्टीशन करने से भी बच्चों के ना बीच के बाल ऐसे बड़े पतले हो जाते हैं, और आगे से अगर बैक करके पूरे बाल करोगे ना तो माथा, वैसे भी मेरा बड़ा है तो मेरे बच्चों का भी माथा बड़ा ही है। तो मैं सोचती हूँ कि आगे से ना इनकी थोड़ी इस तरह से बाल करूँ कि माथे पे थोड़े बाल रहे। तो मैं उनको इस तरह से पार्टीशन करके आज कर रही हूँ। स्कूल में तो हमेशा सेंटर से ही पार्टीशन रहता है, तो लेकिन मैं आज ना साइड से पार्टीशन की हूँ और एक मतलब ऐसे सिंपल सी चोटी बना रही हूँ उनकी। चोटियाँ मैं इसलिए बनाती हूँ कि चोटियों से ना बाल अच्छे हो जाते हैं, तो इसलिए प्रॉपरली डेली चोटी ज़रूर बनानी चाहिए बच्चे की। खुले रखने से बाल थोड़े ऐसे ही रहते हैं। तो ऑयल तो वैसे ही लगाने का कभी कभी मतलब बीच में लगाती रहती हूँ, बट जब स्कूल जाती हैं सुबह जल्दी जल्दी, फिर आकर ही कुछ भी कर पाती हूँ। स्कूल जाने से पहले तो कुछ भी नहीं हो पाता। बस खाना बनता है इतना, और खाना बना के पैक करके बस उतना हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात लगती है। तो यहाँ पे उनकी मैंने चोटी बना ली है कुछ इस तरह से आज, ऐसे हेयर बैंड टाइप की, और बैक साइड से ऐसे। उसके बाद पतिदेव यहाँ पे ना सीमेंट निकल गया था दरवाजे में, तो अभी जिससे गर्मियाँ आ गई, डर लगता है कीड़े वीड़े ना आ जाएं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने सीमेंट लगाया। और बाद में जब हम रेडी हो चुके थे तब मैंने अपनी जो इंजेक्शन वाली कॉपियाँ हैं वो निकाल के देखी। तो एकाग्री का तो अभी बहुत लेट लगना है, मतलब 18 to 24 मंथ, 16 to 24 में। और कुशाग्री का लगना है, लेकिन कुशाग्री का फिर अकेले कुशाग्री को लेके जाना था। फिर पतिदेव बोलने लगे कि नेक्स्ट वीक ही जाऊँगा अब मैं, तो आज नहीं जाता। तो फिर हमारा ये प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि कुछ एकाग्री का तो अभी लगना ही नहीं है। तो मैं सोच के बैठी थी कि अभी लग जाएगा। सो इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान कैंसिल कर दिया कि अगले वीक अब हम जाएंगे और फिर लगवा के आएंगे। तो यहाँ पे ये मेरा लहसुन गार्डन का हो चुका था और कड़ी बन रही है। और कड़ी में अगर आप ना कच्चा वाला लहसुन डालोगे ना पत्तों के साथ, तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब कभी ज़रूर ट्राई करना, और जिन्होंने खाया होगा उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पे मैंने ये निकाल दिया था और इसको छोटे छोटे कट करके पूरा मैंने जो तड़का लगा रही थी उसमें डाल दिया।
इसको अच्छे से भून लेंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना लहसुन, सच्ची बता रही हूँ, ज़रूर ट्राई करना एक बार आप भी। तो बस यहाँ पे मैंने जो लस्सी बना रखी थी उसको डाल दिया, दही जो मैंने फेंट के रखा था उसको डाल दिया और पानी डाल के ना कड़ी बना दी। अब यहाँ पे हमारी कड़ी बन रही है और जो इंजेक्शन का प्लान है वो हो चुका है कैंसिल। आजकल हमारे प्लान बड़े ज़्यादा कैंसिल हो जाते हैं, ध्यान भी नहीं रहता है कि इंजेक्शन कब लगना है। और बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जो बीच बीच में हम लोग नहीं लगवाते हैं। और कुशाग्री को हमने सारे इंजेक्शन लगवाए थे, A to Z पूरे इंजेक्शन लगवाए थे। तो इस बार पतिदेव बोल रहे हैं कि जो उसमें है नोटबुक में हम वही इंजेक्शन लगवाएंगे। क्योंकि जो हमारी चंडीगढ़ की नोटबुक थी ना उस पर एक्स्ट्रा बहुत सारे इंजेक्शन है, बट जो यहाँ की नोटबुक है ना उसमें इतने ज़्यादा इंजेक्शन नहीं है, कम इंजेक्शन है। तो हम वही लगवाएंगे जो ज़रूरी होते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कड़ी बना रही थी और कड़ी में मैंने ना बूंदी डाली है। आज बूंदी वाली कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आपने कभी खाई है ज़रूर बताना। सो उसके बाद शाम का टाइम आ गया था, पतिदेव चले गए थे जिम, क्योंकि आजकल वो जिम जाते हैं, पिछले 1 महीने से डेली उनका शाम को जिम रहता है। तो फिर मैं आ गई थी शांति वाटिका, ये वही है, यहाँ पे हमको इनाग्रेशन के लिए बुलाया था पिछले कल, बट हम लोग चले गए थे, बहुत लेट हो गया था क्योंकि बहुत रात हो गई थी जब इनाग्रेशन हुआ था। तो तब तक तो वही वेट करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़रूरी काम था। सो उसके बाद मैं आ गई थी, आज सब्ज़ी लेने जा रही थी, पतिदेव जिम चले गए थे, मैं दोनों बच्चों को लेके चली गई सब्ज़ी लेने। तो कुशाग्री बोलने लगी मम्मा पार्क में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा चलो भाई, इस टाइम वैसे भी बड़ा सुंदर लग रहा है पार्क, एकदम लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी है। तो फिर हम लोग अंदर आ गए थे और आके अंदर हम बैठे और बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय किया हमने और थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद हम घर चले गए थे। वैसे तो एक बात बताऊँ, अगर मैं इनाग्रेशन की उसमें मतलब रहती भी ना तो भी मैं वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि वो सब ऑफिशियल है, उसको हम बता नहीं सकते यहाँ पे बिल्कुल भी। सो मैंने ना ही वीडियो बनाई और ना ही मैं रुक पाई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग बस यहाँ पे अपने अपने फ़ोटोशूट ले रहे थे। कुशाग्री बोलती मम्मा मैं तो ऊपर पहुँच ही नहीं रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहुँच गई, आप भी पहुँच जाओगे। तो बस उसके बाद यहाँ हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये देखो साइड पे पूरे छाते वाते लगा रखे हैं, इनके बीच में लाइटिंग लगा रखी है, काफ़ी सुंदर लगता है पता है जब शाम के टाइम पे ना। अभी नया पार्क बना है, आप देखो कितने देर तक ये पार्क रहता है, क्योंकि बच्चे तो कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं है, सब तोड़ ताड़ के रख देते हैं। तो वॉकिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, बट वही जब टाइम मिलेगा तो आ जाया करूँगी वॉकिंग करने के लिए यहाँ पे। यहाँ पे सॉन्ग लगे हुए थे, रेडियो वगैरह लगा रहता है। तो कुशाग्री यहाँ पे अपना डांस वांस करने स्टार्ट हो गई और स्ट्रॉलर में बाहर ही रख कर आई थी, सब्जियाँ स्ट्रॉलर में ही थी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और आगे वापस घर पे। तो पतिदेव आज बहुत लेट आएंगे, हाँ तो वो गए भी लेट है और आएंगे भी बहुत लेट। यही था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।